हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में एज यू ऑल नो हम डिस्कस करते हैं 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रिलिमिनरी टाइप एग्जामिनेशन में काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सो आज हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन रिलेटेड टू भीमबेटका केस। तो भीमबेटका केस रिसेंटली न्यूज में रहे थे एंड वजह क्या थी कि एक फॉसिल जो कि 550 मिलियन साल पुराना था वो हमें वहां पे मिला। सो आपको बताना है कि ये जो फॉसिल था ये इनमें से, इन ऑप्शंस में से किस चीज का फॉसिल था। तो क्या वो स्प्रिग्निया था, या फिर डिकिंसोनिया, या फिर पिकाया, या विवेक्सिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। एंड यूपीएससी हैज अ नैक फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस जो कि कुछ अनोखी सी चीज हुई होती है, स्पेसिफिकली आपके ये वाली चीज़ों से जो प्री हिस्ट्री एक्सेट्रा से रिलेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो डिकिंसोनिया का फॉसिल था वो, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिकिंसोनिया क्या है? ये अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल्स थे। आई एम सो सॉरी, मैं बीच में आ गया, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, सो डिकिंसोनिया अर्लीस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे एंड दे बिलोंग टू द एडिकेरन पीरियड। तो ये जो पीरियड है बेसिकली इसका जो नेम है इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ एडियाकरा हिल्स जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। एंड डिकिंसोनिया के जो फॉसिल्स हैं अदरवाइज भी आपको ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यूरोप एटसेट्रा तो ऐसी जगह पर मिलते रहे हैं। एंड अब इंडिया वाले की खास बात क्या है कि ये सबसे पुराना वाला जो 550 मिलियन ईयर्स अगो वाला जो हमें फॉसिल मिला है, तो दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेस ऑब्जर्वेटरीज। सो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो है नासा का 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का पार्ट है ये, है ना। तो आपको बताना है कि जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है ये यूनिवर्स में क्या चीजों को डिटेक्ट करता है। क्या ये एक्सरेज को डिटेक्ट करता है, या बेसिकली किस स्पेक्ट्रम में काम करता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या एक्स रेज हैं या गामा रेज हैं, विजिबल लाइट है या फिर इंफ्रारेड रेज। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। काफी फ्रीक्वेंटली हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स का पार्ट है तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि इसके रिलेटेड हमने काफ़ी जो स्टैटिक पोर्शन है वहां पर डिस्कस किया उसको बहुत खुले दिल से, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो इंफ्रारेड रेज के स्पेक्ट्रम में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो काम करता है। अगर मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ओके, सो नासा ने रिसेंटली इसको डी कमीशन किया है, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को 2020 में डी कमीशन कर दिया था इसको। तो इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2003 में लॉन्च हुआ था। सो ऑलमोस्ट इट स्पेंट अ गुड 16 ईयर्स वहां पर ऊपर, है ना। एंड जो 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज हैं उसका भी आप नाम यहाँ पे देख लीजिए। स्पिट्जर तो हो ही गया, उसके बाद क्या है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, देन वी हैव चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, एंड देन वी हैव कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी। तो एज द नेम सजेस्ट, जो कॉम्पटन है वो गामा रे में काम करता है, चंद्र करता है एक्सरे में, हबल करता है विजिबल लाइट में। एंड अभी स्पिट्जर को रिप्लेस करने के लिए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको लॉन्च करने वाला है नासा इन आई होप रिसेंट टाइम ओनली। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निसार। सो पहली स्टेटमेंट यहाँ से आई एम सो सॉरी, जो स्टेटमेंट है वो मिट गई। वैसे पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड ये क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोड्यूस करेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो नासा है वो प्रोवाइड कर रहा है मिशन का हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम एंड जीपीएस रिसीवर्स अलॉन्ग विद अदर इक्विपमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड निसार काफी टाइम से न्यूज में भी रह रहा है, तो अभी रिसेंटली इसका एक एंड जो है वो डेवलप हो चुका है, तो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज अगेन। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा या बोथ 1 and 2 या नीदर 1 और 2। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि ये किसका जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन इसरो एंड नासा। तो इसरो ने रिसेंटली अपने एंड का जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार था, सार बोलते हैं जिसको, उसको कंप्लीट कर दिया है। एंड जो पूरा नासा इसरो सार है दैट इज निसार। तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है फॉर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एल एंड एस बैंड सार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो एल एंड एस क्या बैंड्स क्या है, बेसिकली ये आपके स्पेक्ट्रम के बैंड है। जैसे आपने इसके केस में भी देखा होगा, हमारा जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है तो के बैंड, के यू बैंड है ना, तो ये स्पेक्ट्रम के पार्ट है। एंड उसमें से एल एंड एस बैंड स्पेक्ट्रम में काम करेगा आपका निसार। तो निसार क्या करेगा, अर्थ
जो अर्थ को ऑब्जर्व करके बेसिकली पिक्चर्स हमें सेंड करेगा. सो इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन जो कि 2 डिफरेंट रेडार फ्रीक्वेंसीज को यूज करेगा, L एंड S बैंड को, and to measure changes in a planet's surface in less than a centimeter across. तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की जो पिक्चर्स हैं वो हमें निसार के थ्रू मिलेंगी. एंड नासा क्या कर रहा है, नासा L बैंड जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम जो है इसका फॉर साइंस डेटा, GPS रिसीवर्स, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर एंड पेलोड डेटा सबसिस्टम. तो ये सब चीजें नासा के एंड पर हैं. इसरो क्या कर रहा है, इसरो प्रोवाइड करेगा S बैंड रेडार, लॉन्च व्हीकल एंड जो एसोसिएटेड लॉन्च व्हीकल की सर्विसेज हैं फॉर द मिशन, वो सब चीज़ें इसरो के हिस्से आई हैं. एंड उसके अलावा जो लैंड सरफेस चेंजेस एटसेट्रा उन सबकी कॉन्सिक्वेंस मेजरमेंट्स, तो वो सब चीज़ें इसरो के एंड पर हैं. एंड इफ़ यू वांट टू रीड मोर तो PDF विल बी अटैचिंग, अदरवाइज द हिंदू में रिसेंटली आर्टिकल है तो उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो. ठीक है जी. आगे 4th क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपर अर्थ. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली सुपर अर्थ को डिफाइन करता है. पहला ऑप्शन जो है दैट इज कि वो एक्सोप्लैनेट जो अर्थ से बड़ा है, येट इट इज लाइटर देन द आइस जायंट्स, जो कि हमारा नेपट्यून या यूरेनस है. तो अर्थ से बड़ा लेकिन नेपट्यून एंड यूरेनस से हल्का. एंड जो बी ऑप्शन है दैट इज कि दे आर मेड अप ऑफ गैस, रॉक या दोनों के कॉम्बिनेशन. तो सी ऑप्शन इज बोथ A एंड B एंड D इज नाइदर A नॉर B. तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C. इट शुड बी C, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. सो सुपर अर्थ जो है दे आर क्लास ऑफ प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बियॉन्ड कहीं और किसी दूसरे सिस्टम में हमें मिलते हैं. इट कुड बी सेम गैलेक्सी बट जो दूसरा किसी का अपना जो सन मून सिस्टम होगा या बेसिकली सन एंड प्लैनेट सिस्टम होगा. ठीक है. तो अदरवाइज जो हम इसके डिटेल्स देखें तो जैसे हमने ऑप्शंस में देखा ही था कि अर्थ से बड़ा है लेकिन आइस जायंट्स जैसे नेपट्यून या यूरेनस है उनसे हल्के, तो उनको हम सुपर अर्थ बोलते हैं. अदरवाइज अगर हम टर्म्स में ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो अर्थ के साइज से ट्वाइस एंड 10 टाइम्स इट्स मास. तो बेसिकली इस रेंज में हमें मिलते हैं जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं एंड सुपर अर्थ्स होते हैं. एक्सोप्लैनेट्स में फर्दर कैटेगरी है सुपर अर्थ. तो सुपर अर्थ एज सच कुछ इस चीज का हमारे पास रेफरेंस नहीं है कि अगर सुपर अर्थ किसी को बोल दिया तो वहां पर अर्थ लाइक कंडीशंस ही होंगी या लाइफ पक्का होगी. सुपर अर्थ बेसिकली जस्ट हम अपनी जो क्लैरिटी है इन द ग्रुप ऑफ योर एक्सोप्लैनेट्स उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं सुपर अर्थ. ठीक है. आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन. तो आपने ये टर्म सुनी होंगी प्रेडेटर B, MQ-9B, सी गार्डियन. तो इनमें से ये जो टर्म्स है किसको रेफर करती हैं? क्या ये फाइटर जेट्स हैं या फिर ये टैंक्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं या शिप्स हैं? तो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में. इंडिया ने रिसेंटली 30 प्रेडेटर डैश को लेने की जो अपनी मंजूरी है वो दे दी है यूएस गवर्नमेंट को. तो इतना हिंट तो मैंने अभी आपको दे ही दिया, तो इट शुड बी वेरी क्लियर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C, ड्रोन्स. तो ये तीनों ड्रोन्स ही हैं. बेसिकली बहुत पहले आते थे इन द ईयर 2000, तो उस टाइम पर आते थे प्रेडेटर ड्रोन्स. उसके बाद उनका थोड़ा जो इम्प्रूव्ड वर्जन या आई शुड से थोड़ा बल्कियर वर्जन निकाला जो कि ज़्यादा पेलोड को लेकर जा सकता. जो प्रेडेटर ड्रोन थे बेसिकली वो 100 टन के अराउंड पेलोड लेके जा सकते थे. उसके बाद उन्होंने निकाले उसके रीपर ड्रोन्स, रीपर एंड सी गार्डियन. तो ये और भी ज़्यादा एडवांस्ड एंड हैवियर ड्रोन्स हैं कि ज़्यादा पेलोड लेकर जा सकते हैं. तो ये सभी जो है ड्रोन्स के ही जो टर्म्स थी रेफर करने के लिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.